सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियों को आपस में मिलाएं, दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाएं, अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार, आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है योग है जीवन, और मैं हूँ शालिनी सिंघल। आज हम बात कर रहे हैं वात पर, अर्थात वात पित्त कफ में। आज हम बात करेंगे वात की। वात अर्थात वायु जो बाहर चलता है, जिसे हम श्वास के द्वारा भीतर लेते हैं और छोड़ते हैं। यह वायु अन्न, जल और अग्नि के सम्मिश्रण से हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसे प्राण कहते हैं। शरीर की सारी क्रियाएं जैसे पाचन, निष्कासन, श्वसन, रक्त संचरण और नाड़ी संस्थान जैसी इत्यादि सभी इसके द्वारा ही संभव है, अर्थात यही आधार है इन सब क्रियाओं का। वायु पित्त और कफ से अधिक प्रबल है, अर्थात वात जो है हमारे शरीर में पित्त और कफ को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। यदि हम बात करें इसके समय की, तो वात ग्रीष्मकालीन ऋतु में संचय होता है, अर्थात 15 मई से लेकर 16 जुलाई तक यह हमारे शरीर में संचय करता है। और यह कुपित कब होता है, अर्थात इसका जो दोष उत्पन्न होते हैं वे सर्दियों में और वर्षा ऋतु में होते हैं। हमारे शरीर में वात का स्थान है। यूँ तो हमारे शरीर में वात पूरे शरीर में व्याप्त है, किंतु यदि आप 5 प्रकार के प्राण पर जाएंगे तो वे इस प्रकार है: प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु। और यह हमारे शरीर में सर से लेकर पैर तक व्याप्त है। इन सभी प्राणवायु के अपने अपने कार्य हैं, और जब यह कार्य करने में असक्षम हो जाते हैं तब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वात का स्वरूप अर्थात वात, जब हम श्वास लेते हैं तो हमें कुछ रूखापन महसूस होता है, यह हल्का होता है और इसके लेने में गतिशीलता होती है। तो इतनी चर्चा के बाद हम चलते हैं अपने सूक्ष्म अभ्यासों पर। सूक्ष्म अभ्यास के बाद और जानकारी लेते रहेंगे वात के बारे में, अर्थात वायु के बारे में। तो चलिए, दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए, दोनों हाथ लाइए कमर के साथ। सबसे पहले अपने पैरों की उंगलियों को चलाइए। अब अपने दोनों पैरों के पंजों को इस प्रकार चलाइए कि श्वास छोड़ते हुए आपके पंजे बाहर जाएं, श्वास भरते हुए पंजे अंदर आएं। एक बार और श्वास छोड़ते हुए बाहर दीजिए, खिंचाव पूरा बाहर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अंदर। चलिए, अब दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, दोनों पंजों को अंदर की तरफ पूरा मोड़ दीजिए। पैर के अंगूठे आसन से लगाने का प्रयास करें और कोशिश रहे कि आपके दोनों घुटने भी ज़मीन पर रहें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बाहर अपने पैर की छोटी उंगलियों को बाहर लगा दें। इसी प्रकार 2-4 बार करें। 2, 3, 4 और ये अंतिम 5। आए मध्य में। अब दोनों पैरों को दूरी ही बनाए रखें और दोनों पैरों को गोल घुमाना है। इस प्रकार गोल घुमाएं।
कुछ इस प्रकार क्रिया करें कि आपके दोनों पैर अंदर की तरफ आते हुए पैरों के अंगूठे मिले और फिर से बाहर जाएं। यदि नहीं मिल पा रहे तो थोड़ा सा पैरों को नज़दीक सरका लीजिए, फिर कोशिश कीजिए। अब विपरीत दिशा में उल्टा घुमाएं। आएंगे धीरे धीरे वापस, दोनों पैरों को मिलाएं। अब दाई टांग को घुटने से मोड़कर बाई जंघा पर रखें इस तरह से, और अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर इस तरह से रखें। गर्दन कमर कंधे को सीधा रखें, बाई टांग के पंजे को खींच कर रखें। श्वास भरते हुए घुटने को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। प्रयास करें कि अपने हाथ की पकड़ को बार बार बदले ना, जैसे आपने बना रखी है उसी तरह से बनाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक दो बार और करेंगे इसी क्रिया को। अब लाएंगे वापस। अब इस टांग को इस तरह से उठा लीजिए, ऐसे उठाना है आपको कि आपका जो दायां हाथ है वो आपके घुटने के नीचे और बायां हाथ आपके टखने के नीचे हो, और ये टखना और घुटना सीध में हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसे हम दाएं बाएं हिलाएंगे इस तरह से, दाएं बाएं कीजिए इसको। गर्दन को और कमर को सीधा रखेंगे, ऐसे नहीं कि घुटना इधर जा रहा है तो गर्दन इधर जा रही है, घुटना टखना उधर जा रहा है तो उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो गर्दन को और कमर को सीधा रखें और सिर्फ अपने घुटने को इस तरह से हिलाएं। दूसरी टांग के पंजे को खींच कर रखेंगे। तो कीजिए कम से कम 5 से 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब आ जाएंगे वापस। अब बाई टांग के घुटने को इस तरह से मोड़ लीजिए, बनाइए पकड़, श्वास भरिए और ऊपर, पेट को दबने दीजिए अच्छे से और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोहराएं। 3 4 5 6 7। अब फिर से इस टांग को उठाएं ऊपर की तरफ, उठाएं ऊपर और दाएं बाएं कीजिए इस तरह से। इस क्रिया को भी 7 से 8 बार कर सकते हैं। यदि आपको अपने कूल्हे में किसी प्रकार का कष्ट है या कमर में किसी प्रकार का दर्द है तो इसकी 2-4 आवृत्ति ही दोहराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इसे टांग को ऊंचा उठाएं। चलिए दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए। अब दोनों हाथों को जमाएं दाएं बाएं और अपने पंजों को बाहर की तरफ खींचे, दाईं टांग को उठाएं ऊपर और अब पंजे को चलाएं आगे पीछे। करिए। आएंगे वापस। अब बाई टांग को उठाएं ऊपर और चलाएं। आएंगे वापस। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लीजिए इस प्रकार, दोनों हाथ रखिए कमर के पीछे। अब श्वास भरिए और दोनों घुटनों को दाईं तरफ ले जाइए और गर्दन को बाईं तरफ। धीरे धीरे वापस आए दूसरी स्थिति में, अर्थात बाईं ओर घुटनों को, दाईं ओर गर्दन को। कीजिए इस तरह से 2-3 बार। 2 3 4 और ये अंत 5। दोनों टांगों को सीधा करें, लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। दंडासन में विश्राम करें। दंडासन कैसे होते हैं? दोनों टांगें सीधी, दोनों पैर दाएं बाएं, दोनों हाथ कमर के साथ, गर्दन हल्की सी ऊपर, श्वास भरें और छोड़ें।
तो जिस प्रकार हम बात कर रहे थे वात के बारे में, तो वात के प्राकृतिक कर्म क्या है, अर्थात वायु वात हमारे शरीर में क्या करता है। वायु से ही हमारे शरीर का पूरा व्यापार चलता है, अर्थात हमारे जितने भी संस्थान हैं वायु के द्वारा ही चलते हैं। वायु द्वारा हमारे शरीर में हाथ पैर हिलते हैं, हमारा यकृत कार्य करता है, हमारा मल निष्कासित होता है। यदि वायु ना हो तो हमारे शरीर में कफ की उत्पत्ति होती है और हमारा जो जठरा अग्नि है वह मंद पड़ जाती है। वायु स्पर्श इंद्रिय है, किंतु वह श्रोत का मूल कारण है, अर्थात यदि वायु की कमी है तो हम सुनने में असमर्थ रहेंगे। वायु द्वारा ही हमारा वाणी यंत्र कार्य करता है, अर्थात हम बोलने में जो सक्षम है वो वायु द्वारा ही होते हैं। यदि वायु की कमी हमारे शरीर में होगी तो हम स्पष्टता नहीं बोल पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना अपने हाथ पैरों को चला पाएंगे और ना ही हमारे शरीर के अंदर के संस्थान कार्य कर पाएंगे। तो इतना महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर में वात द्वारा अर्थात वायु द्वारा किया जाता है। और जानकारी के लिए बता दें कि 84 प्रकार के रोग हो जाते हैं जब यह वात या वायु हमारे शरीर में असंतुलित या फिर कुपित हो जाता है, अर्थात इसकी कमी से भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और इसकी अधिकता से भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो सूक्ष्म अभ्यास किसी भी क्रिया को करने से पहले बहुत आवश्यक है। जब आप किसी भी रोग से पीड़ित होते हैं तो प्रारंभ में आप बॉडी एक्टिवेशन प्रोसेस करें, अर्थात सूक्ष्म अभ्यास करें, उसके बाद धीरे धीरे आसनों के अभ्यास पर आए। यदि आप तुरंत आसनों का अभ्यास करने लगेंगे तो आपकी बॉडी गर्म नहीं होगी, अर्थात आपका वार्म अप नहीं होगा। आपके जो छोटे छोटे जोड़ हैं उन्हें पहले प्रभावित कीजिए सूक्ष्म अभ्यासों द्वारा, फिर धीरे धीरे आप आसनों पर जाइए। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा पहले अल्फ़ाबेट सीखता है, उसके बाद कुछ शब्द बनाना सीखता है, उसके बाद वो पूरा सेंटेंस बनाकर पूरी बुक पढ़ना सीखता है, उसी प्रकार सबसे पहले आप सूक्ष्म अभ्यास कीजिए, उसके बाद आसन और फिर प्राणायाम और धीरे धीरे ध्यान समाधि की ओर जाइए। तो चलते हैं अपने कुछ और सूक्ष्म अभ्यासों पर। दोनों पैरों को इस तरह से मिला लीजिए, भद्रासन में आ जाइए। अब अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे आपको करना है। यदि आपसे एक बारी में एक टांग से होता है तो कोई बात नहीं, दूसरी टांग को आप स्थिर रहने दीजिए और आप इस प्रकार एक टांग को हिला लीजिए। कैसे करना है आपको, टांग को सीधा कीजिए और इस प्रकार एक टांग को हिला लीजिए। पहले दाईं को और फिर बाईं को, इस प्रकार। और यदि आप इस प्रकार करने में समर्थ हैं, धीरे धीरे जब आप एक एक टांग से करेंगे अभ्यास तो फिर दोनों टांगों से एक साथ करने में पूरे सक्षम हो जाएंगे। तो इस प्रकार कीजिए, दोनों टांगों को इस तरह तलवों को मिलाइए, दोनों घुटने सीधे ऊपर नीचे और कमर और गर्दन सीधी। आएंगे वापस, लगाएं पद्मासन, दोनों हाथ रखें ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, थोड़ा सा विश्राम करें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो चलते हैं अपने आसनों के अभ्यास पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं अर्धचंद्रासन का अभ्यास। अर्धचंद्रासन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर की तरफ। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार प्रणाम मुद्रा में ले आएं, ऊपर की तरफ जोड़ लीजिए हथेलियों को, कलाइयाँ तक आपकी मिल जाए, इस तरह का प्रयास। श्वास भरिए, बाजू आपकी कान से सटी है, कोहनियाँ आपके बिल्कुल सीधी हैं। श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से दाईं ओर जाएं। अब यहाँ पर रुक जाएं। अर्धचंद्रासन, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते आए वापस।
मध्य में। श्वास छोड़ते हुए जाएं बाईं ओर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में। अब इसी अभ्यास को दोनों टांगें खोलकर करेंगे। थोड़ी सी दोनों टांगों में दूरी बना लीजिए। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। बाजुएं आपकी कान से सटी रहे, ध्यान रखिए। 1 2 3 4 5। वापस। अब जाइए बाईं ओर। 1 2 3 4 5। वापस। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, हथेलियों को पलटिए दाएं बाएं से वापस। शरीर को ढीला छोड़िए, लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। तो चलते हैं अगले अभ्यास में। अगला अभ्यास है अश्वत्थासन का अभ्यास। अश्वत्थासन के लिए आपको इस तरह से दोनों पैर मिलाने हैं। अब आपको अपने राइट साइड अर्थात दाई टांग को अधिक से अधिक पीछे की तरफ रखिए और दाएं हाथ को भी ऐसे अधिक से अधिक पीछे ले जाइए, लेकिन अपने शरीर को इस तरह से मोड़ मत लीजिए। आपके कंधे सीधे रहे, कमर सीधी रहे, सिर्फ आपकी दाई टांग और दायां हाथ पीछे की तरफ जाएगी। अब बायां हाथ श्वास भरते हुए ले जाइए ऊपर, इतना ऊपर कि कोहनी से हाथ बिल्कुल सीधी हो, हथेली सामने की ओर हो और भुजा आपकी कान से सटी हो, बाई भुजा। अब दाएं भुजा की जो हथेली है, मतलब दाएं हाथ का जो हथेली है, वो नीचे की तरफ होगी, पृथ्वी की तरफ। श्वास भरिए और पीछे जो आपने पंजे का स्पर्श किया हुआ है उसे हटा दीजिए। अब एक ही टांग पर अर्थात बाई टांग पर आपके शरीर का पूरा भार है। 3 बिंदुओं पे आपको खिंचाव बनाना है, ऊपर वाले हाथ पर, पीछे वाले टांग के पंजे पर, पीछे वाले हाथ पर। अब रुक जाइए, सामने किसी भी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को जमा लीजिए। 5 सेकंड रुकना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आ जाइए, टांग को टांग के साथ ले आइए, हाथ दोनों शरीर के साथ। लंबा गहरा सांस भरिए और छोड़िए। अब दूसरी टांग से यही क्रिया। बाई टांग को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाइए, बाएं हाथ को भी पीछे की ओर ले जाइए। दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर, भुजा को कान से सटाएं, 5 उंगलियां आपकी मिली हुई हो। श्वास भरिए और पीछे वाले पैर का स्पर्श आसन से हटा दीजिए। टांग को, पंजे को जितना खींचेंगे टांग उतनी सीधी रहेगी। हाथ को भी पीछे की तरफ खींचे, भुजा, कोहनी, कलाई सब सीधी। अब रुकिए यहाँ पर 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। 5 सेकंड का अभ्यास बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास है। धीरे धीरे आप इसे 10 से 15 सेकंड तक ले जा सकते हैं। तो चलिए एक बार गहरा सांस भर के श्वास को सामान्य कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले अभ्यास पर, जिसका नाम है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए अपने दोनों टांगों में आप यथासंभव दूरी बना लीजिए। वैसे 2.5 से 3 फीट का फासला होता है हमेशा। अब आपको दोनों हाथों को अपने कंधे की समान ऊंचाई पर उठाना है, ऐसे, ठीक है। भुजा आपके कंधों के समान ऊंचाई पर है और बिल्कुल सीधी 5 उंगलियां मिली हुई। अब अपनी दाई टांग के पंजे को बाहर की तरफ मोड़ दीजिए, इस प्रकार आपने मोड़ लिया। अब श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड आपको अपनी बॉडी को झुकाना है, बेंड करना है इस तरह से। दाएं हाथ के साथ आपकी दाईं हथेली आ जाएगी और आपकी गर्दन बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखने के लिए ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी। दोनों टांगे, घुटने आपके बिल्कुल सीधे होंगे। अब रुक जाइए यहाँ पर, रुकिए यहाँ पर। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस आएंगे। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को लाएं वापस, पंजे को करें अंदर। अब बाई टांग के पंजे को ले जाएं, बाई तरफ खोल दीजिए, बाहर की तरफ। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाइए कमर वाले भाग से। इस तरह से बाएं हाथ के साथ रखें बाएं पंजे को।
देखिए इस प्रकार भी कर सकते हैं कि आप अपना बाएं हाथ को बाईं टांग पे रखा और नीचे सरकाते हुए जितना आप जा सकते हैं उतना भी झुक सकते हैं। और यदि आप धीरे धीरे पूरा सरका सकते हैं तो पूरा चले जाइए और गर्दन को ऊपर की तरफ घुमा लीजिए। अब रुक जाइए यहाँ पर, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। दोनों हाथों को ले आए नीचे, पंजे को अंदर करें, हाथों को नीचे लाएं और आ जाए सामान्य अवस्था में। अब लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलते हैं अगले आसनों की ओर। तो अब हम लेंगे कमर चक्रासन का अभ्यास। कमर चक्रासन के लिए अपने दोनों टांगों को इस तरह से आप फैला लीजिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार जितना फैला सकते हैं उतना फैला लीजिए। दोनों हाथ रखिए घुटनों पर। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को इसी अनुपात में उठाएं जिस अनुपात में आपकी टांगें खुली हैं। अब श्वास भरिए और छोड़ते हुए जाइए दाईं ओर। कमर वाले भाग से आपके हाथ बिल्कुल कोहनियों से सीधे रहेंगे और उसकी चौड़ाई भी नहीं घटेगी। श्वास भरते हुए आइए मध्य में, छोड़ते हुए जाइए दूसरी ओर, भरते हुए मध्य में। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। श्वास भरिए, जाइए दूसरी ओर, मध्य में, फिर से दूसरी ओर, मध्य में। अब दोनों हाथों को लाएं नीचे। तो अब हम अपने दाएं हाथ को ले जाते हैं ऊपर और बाएं हाथ को कमर के पीछे। दाएं हाथ को पूरा सीधा उठाएं, बाजू को कान से लगाएं, बाईं तरफ मुड़े, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें और अपने नाक माथे घुटने को लगाने का प्रयास करें। नहीं लगता है तो चिंता ना करें, जितना जा सकते हैं इजीली उतना ही जाए। श्वास भरते हुए ऊपर आए वापस, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास के साथ इस क्रिया को करेंगे और परेशान नहीं होंगे कि ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे। आपसे जितना होता है उतना करेंगे। तो 10 की संख्या में करेंगे इसको। श्वास छोड़ते हुए नीचे 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे 2, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे 3, 4, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर 5, 6, 7, 8, 9, ये अंतिम 10। लेकिन हमने दाईं ओर से शुरू किया था तो हमें बाईं ओर पे ख़त्म करना है। बाईं ओर फिर से झुके और आए हम वापस। अब दोनों टांगों को ले आए पद्मासन में। गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो चलते हैं अगले आसन की ओर। अगले आसन का नाम है अकर्ण्य धनुरासन। अकर्ण्य धनुरासन भी आप सबको अपनी क्षमता के अनुसार करना है। तो दोनों टांगों को सीधा करते हैं। अब दोनों हाथ घुटनों पर है। दाईं टांग को घुटने से मोड़कर बाईं टांग की जंघा पर रखते हैं इस प्रकार। अब आपको अपने दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को इस तरह से उंगलियों के बीच में छल्ला बनाकर पकड़ना है और श्वास भरिए। और इस टांग को, जो आपने टांग मोड़ी है, उस टांग को इस प्रकार ऊपर उठाना है कि कोहनी आपकी ऊपर की तरफ रहे। कैसे? श्वास भरिए और उठाइए ऊपर इस तरह से। अपने अंगूठे को कान के पास लेकर जाना है। नीचे से भी दबाव बनाकर रखना है। अब अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल स्थिति है, ये नहीं हो पा रही है हमसे, तो चिंता ना करें। अपने इस वाले हाथ को, अपने दाएं हाथ को छोड़ दें और अपनी एड़ी के नीचे अपनी हथेली ले जाएं और टांग को ऊपर की तरफ उठाएं। इस तरह से भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। तो रुकते हैं 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस। अब यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे। बाईं टांग को मोड़ लीजिए घुटने से। बाएं पैर के अंगूठे को दाएं से, दाएं पैर के अंगूठे को बाएं से, इस तरह से बना लीजिए स्थिति को। भरिए श्वास और अब ऊपर की तरफ उठाइए अपनी टांग को इस प्रकार, कोहनी ऊपर। जिस प्रकार पहली स्थिति में आपको बताया था कि आप अपने सीधी वाली टांग के हाथ को अपनी एड़ी के नीचे ले जा सकते हैं, ले जाइए और
सहारा दे सकते हैं। बेशक ये ऊपर ना जाए लेकिन नीचे भी ना आए, इस प्रकार का सहारा दे सकते हैं। तो फिर से 5 सेकंड रुकिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों टांगों को हल्का सा खोलिए, दोनों हाथ कमर के साथ रखिए, गहरा लंबा श्वास भरिए, दंड आसन में विश्राम करिए। एक बार और गहरा सांस भरिए और छोड़िए। तो लेते हैं जानुशिरासन का अभ्यास। जानुशिरासन के लिए दोनों टांगों को मिलाएं, दोनों पंजों को साथ में रखें। अब अपनी दाई टांग को घुटने से मोड़ें और बाईं जंघा में लगाएं। दोनों हाथ बाएं घुटने पर रखें, बाएं पैर के पंजे को खींचें, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। बाजू कान से सटे, कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए निचली कमर से आगे की ओर आए और अपने पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करें। फिर से दोहराना चाहूँगी अपनी बात को कि आपके अंदर जितना सामर्थ्य है आप उस हिसाब से आसनों का अभ्यास करें। आएंगे नीचे की ओर, श्वास छोड़ते हुए पैर के पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें अपने हाथों को और फिर पैर के अंगूठे को पकड़ें, अपनी तरफ पंजे को खींचें और नाक या माथा जो भी लगाना चाहें आसन से लगाएं। आपकी कोहनियाँ भी ढीली हो जाती हैं आसन से लगने का प्रयास। अब रुके यहाँ पर। जो टांग आपने मोड़ रखी है उसकी एड़ी का दबाव बनाएं। आपकी साइटिका नर्व पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे अपने पैर के पंजे को छोड़ें, हाथों को सीधा करें, बाजू को कान से सटाएं, श्वास भरते हुए आए वापस और दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे करें। अब अपनी दाई टांग को सीधा करें, बाई टांग को मोड़े घुटने से, श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर दोनों हाथों को। फिर से श्वास छोड़ते हुए आए नीचे की ओर। यदि आपसे एक बारी में हाथ आपके पंजे से आगे नहीं निकलते तो एक बार फिर से श्वास भर के ऊपर चले जाएं। फिर से श्वास छोड़कर नीचे आए, श्वास भरकर ऊपर। इस तरह 2-3 बार क्रिया को दोहरा लें और फिर जहाँ तक पहुँच पाए वहाँ तक रुक जाएं। आएंगे नीचे, श्वास छोड़ते हुए अपने पैर के अंगूठे को अपने दोनों उंगलियों से पकड़ेंगे और अपनी तरफ खींचें। माथा, नाक या ठोड़ी कुछ भी अपने घुटने से लगाएं। अगर घुटना आपका उठने का प्रयास करता है तो उसे नीचे की तरफ खींच कर रखें, दबा कर रखें। अब रुके 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 और ये 5। अब पैर के अंगूठे को छोड़ें, पंजे को सीधा करें, बाजू को कान से सटाएं, श्वास भरते हुए आए वापस। दोनों हाथ दाएं बाएं से ले आए नीचे, दोनों टांगें सीधी। एक बार फिर से दंडासन में विश्राम लें, लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। 2 आसनों के बीच आप एक विश्राम अवश्य लें। एक बार गहरी सांस भरें और छोड़ें। तो चलते हैं अपने अगले अभ्यास पर, जो है कोणासन का अभ्यास। कोणासन के लिए आपको इस तरह से अपनी दोनों टांगें सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ आप कमर के साथ रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, जिनका वज़न अधिक है उनको यह अभ्यास बहुत ही सावधानी के साथ करना है। अब दोनों हाथ आपके कमर के साथ लगे हैं, दोनों पैर मिले हैं, एड़ी पंजे मिले हैं, दोनों पंजे आगे की तरफ खींचे हैं। अब श्वास भरना है और आपको अपने पंजों पर इतना दबाव देना है कि आपके मैट से इस तरह से लग जाए और मध्य भाग से ऊपर उठ जाना है। कैसे? श्वास भरिए और धीरे धीरे आप अपने पूरे शरीर को सीधा करके ऊपर उठा दीजिए। घुटने से आपकी टांगें सीधी हैं, एक डंडे की भांति आपका शरीर पूरा सीधा हो गया है, नाभि ऊपर की तरफ है, गर्दन हल्की सी पीछे की ओर है, पूरा लटकाएंगे नहीं। अब यहाँ पर रुक जाइए 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे वापस। इस आसन के अभ्यास से आपकी टांगें, आपके हाथ अर्थात आपके टखने, घुटने, जंघाएं सभी मजबूत होते हैं। और जब अपने पूरे शरीर का वज़न आप अपनी कलाइयों पर उठाते हैं तो आपकी कलाइयाँ, कोहनियाँ और बाजुएं सभी मजबूत होती हैं। तो दोनों हाथ दाईं ओर रखते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठना सभी
प्रकार के रोगियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और लाभदायक भी है। जब वात से पीड़ित रोगी वज्रासन में बैठते हैं तो अपान वायु निष्कासित हो जाती है, अर्थात जब हमारा शरीर भोजन अच्छे से पचाने लगता है, किसी भी प्रकार का वात रोग हमें नहीं सताता है। तो लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। तो चलते हैं अपने अगले आसन पर, जिसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आपको दोनों घुटनों पर खड़ा होना है। यदि आपके घुटनों में कोई भी कष्ट है तो आप अपने दोनों घुटनों के नीचे किसी भी तरह के ब्लैंकेट को या टॉवल को फोल्ड करके रख सकते हैं, जिससे थोड़ा दबाव कम आएगा आपके घुटनों पर। तो दोनों घुटनों पर आप खड़े हो गए, दोनों घुटनों में थोड़ा फासला बनाया, दोनों हाथ आपके शरीर के साथ, दोनों पैरों को भी पीछे से उतना ही खोल लीजिए जितना आपने घुटनों में फासला बनाया है। अब दोनों हाथों को आप रखिए अपनी कमर पर इस तरह से कि आपके अंगूठा रीढ़ की निचली गोटी पर हो और उंगलियां आगे की ओर हो। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए आपको पीछे की ओर जाना है। देखिए, किसी भी अभ्यास को तुरंत आप कर पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो धीरे धीरे अभ्यास से ही आपकी स्थिति अच्छी हो पाएगी। तो जब आप उष्ट्रासन का अभ्यास कर रहे हैं तो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएं, पूरा संतुलन बनाकर रखें। अब अपने एक हाथ को हटाएं और अपने तलवे पर ले जाएं। यदि इतनी स्थिति में आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, आराम से कर सकते हैं, तो दूसरे हाथ को भी हटाएं और तलवे पर ले जाएं। और यदि आपको लग रहा है कि एक हाथ ही मैं मुश्किल से रख पा रहा हूँ या रख पा रही हूँ, तो फिर आप एक हाथ को पहले 5 सेकंड के लिए रखें। 1 2 3 4 5। फिर इस हाथ को आप अपनी कमर पर ले आएं और दूसरे हाथ को रखें अपने तलवे पर। इस प्रकार करें। 1 2 3 4 5। और या फिर दोनों हाथों के साथ फिर से करते हैं। जो समर्थ हैं वो दोनों हाथों के साथ करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आएंगे वापस, कमर को सीधा करें, दोनों घुटनों को मिलाएं और आ जाएं वज्रासन में। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। तो अगला अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के लिए आपको पेट के बल लेटना है। भुजंगासन के लिए आप इस तरह से लेट जाइए, पेट के बल, दोनों पैर पीछे से मिले हुए हो। अब दोनों हाथ रखिए अपने वक्षस्थल के दाएं पाए, कोहनियां ऊपर की तरफ खड़ी हुई है और आपकी ठोड़ी आसन पर लगी हुई है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ले जाएं ऊपर की ओर, धड़ वाले भाग से उठाएं। अब यहां पर रुके, गर्दन पीछे, नाभि को नीचे खींचे, आंखें बंद कर सकते हैं, रुकने का प्रयास करें। यदि नहीं रुका जाए तो श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे आ जाए और फिर से ऊपर जाए। बार बार इस क्रिया को दोहराएं। धीरे धीरे आए वापस। यदि किसी के लिए यह इतनी क्रिया संभव नहीं है तो वे अपने हाथ दोनों चेहरे के दाएं बाएं रखें, कोहनी आसन पर जमाएं और इस तरह अपने ठोड़ी रखें और श्वास भरते हुए बस धड़ वाले भाग तक इतना उठ जाए। मुझे लगता है ये तो सरलता से हो जाएगा। तो रुके यहाँ पर इस तरीके की स्थिति में। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। जब आप इस स्थिति में अपने आप को सहज महसूस करने लगे तब आप पूर्ण भुजंगासन इस तरह से कर लें। धीरे धीरे आएंगे वापस। शिथिलासन लेंगे दाईं ओर से, दायां हाथ सीधा, दाईं टांग सीधी, बायां हाथ मुड़ा हुआ और बाईं टांग मुड़ी हुई। दाएं कान को आप आसन पर रखेंगे। अब गहरा सांस भरिए और छोड़िए। फिर से सांस भरिए और छोड़िए। आएंगे वापस। अब दायां हाथ ऊपर लेते हुए आ जाइए पीठ के बल।
दोनों टांगें सीधी। अगला आसन हम लेंगे पादोत्तान आसन का अभ्यास। पादोत्तान आसन के लिए आपको दोनों टांगें धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठानी है। किस प्रकार? दोनों टांगों को इस तरह से धीरे धीरे ऊपर उठाएं और जब आपको अपने पैर के अंगूठे दिखने लग जाएं तो रुक जाएं। यहां पर रुकेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब शुरू में आपके लिए मुश्किल होता है कि आप इतनी देर नहीं रुक पा रहे हैं या उतना अपने आप को नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपको कैसे करना है? आप पहले दोनों टांगों के पंजे बाहर की तरफ खींचे और एक टांग को उठाएं। एक टांग आपकी आसानी से उठ जाएगी। इस टांग को रोकिए 5 सेकंड तक यहीं पर। 1 2 3 4 5। वापस आए। अब अपनी बाई टांग को उठाएं इसी प्रकार ऊपर। पैर का अंगूठा दिखे वहां पर रुक जाए। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार दोनों से बार बार अभ्यास करें, फिर आप दोनों टांगों को एक साथ उठाने में अभ्यस्त हो जाएंगे। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। दोनों टांगों को ढीला करें। दोनों हाथ ऊपर की तरफ, हथेलियों का रुख। तो चलते हैं अपने अगले आसन की ओर। अगला आसन है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन अर्थात हमारे शरीर से गंदी वायु को, दूषित वायु को दूर करता है। कैसे करना है? दाई टांग को घुटने से मोड़ें इस प्रकार। अब अपने दोनों हाथों से पकड़ बनाएं। श्वास भरें और अपने पेट में अपने घुटने को दबाएं। दबाएं अच्छे से। दूसरी टांग के पंजे को खींच कर रखें। यदि दूसरी टांग आपके उठने का प्रयास कर रही है तो उसे भी नीचे दबा कर रखें। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन वाले भाग से ऊपर उठें और अपने घुटने से अपने नाक को लगाने का प्रयास करें। अब रुक जाए। धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाएं और टांग को सीधा कर दें। अब यही प्रयास दूसरी ओर से। बाई टांग को घुटने से मोड़ें। दोनों हाथों से बनाएं पकड़। श्वास भरें और भरे हुए श्वास में अपने पेट को दबाएं घुटने से। दबाएं अच्छे से। दूसरी टांग के पंजे को सीधा कर दें, खींच दे बाहर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन वाले भाग से ऊपर उठें, नाक को अंदर की तरफ लेके जाएं घुटने के और रुकें। धीरे धीरे वापस टांग को सीधा करें। जब एक एक ओर से आप कर लेंगे तो दोनों ओर से इस प्रकार करें कि दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, दोनों घुटनों पर पकड़ बनाएं, श्वास भरें और पेट में दबाएं। यदि आपसे इस क्रिया के अंदर गर्दन ऊपर नहीं भी होती है तो चिंतित ना हो, आप इसी प्रकार कर लें। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं और रुकें। धीरे धीरे वापस। जिन साधकों से गर्दन ऊपर नहीं होती वे अपने आप को इस प्रकार थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। इस प्रकार आगे पीछे कर लीजिए और इसी प्रकार आप दाएं बाएं भी हो सकते हैं। कैसे? इस तरह से। इस तरह की क्रिया में आपको एक परिवर्तन लगेगा और आपके शरीर की सारी नसें अच्छे से दबेंगी। दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए। दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। श्वास से सामान्य कीजिए। लेंगे शवासन का अभ्यास। बंद आंखों में अपने शरीर को निहारें। सभी आसनों के अभ्यास के बाद शवासन अत्यधिक महत्वपूर्ण और लाभकारी सिद्ध होता है। सजगता के साथ अपने शरीर के प्रत्येक अंग को बंद आंखों से देखें और धन्यवाद दें।
आभार प्रकट करें, कृतज्ञ हो अपने शरीर के एक एक अंग के प्रति। पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक पूरे शरीर को निहार जाइए। धीरे धीरे अपने हाथ पैरों में चेतना लाएं। हाथों की और पैरों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैर मिलाएं, दाई करवट से उठकर बैठ जाएं। शवासन के बाद हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सबसे महानतम आसन की ओर चलते हैं, हंसी का आसन। देखिए, रोग चाहे कोई भी हो, आपको हैप्पीनेस को हाई और टेंशन को बाय बोलना है। और हैप्पीनेस को हाई कैसे बोलते हैं? जब हम मुस्कुराते हैं और हम ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। तो ज़ोर ज़ोर से हंसी का अभ्यास करना है आपको। कैसे? तो इसी प्रकार अपनी हंसी को, मुस्कुराहट को बनाए रखिए और सभी रोगों को दूर भगाते रहिए। PMC हिंदी बदले जीवन।